नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे आईपीएल की, एक ऐसे क्रिकेट लीग जो आज दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग बन चुकी है। हर मैच में 35 करोड़ तक दर्शक जुड़ते हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। तो चलिए हम जानते हैं कि आईपीएल ने यह सफलता कैसे हासिल की। जी हाँ, यह एक ऐसी लीग थी जिसे शुरू करने के लिए बीसीसीआई को मजबूरी में कदम उठाना पड़ा था। आज लोग आईपीएल का क्रेडिट ललित मोदी को देते हैं, लेकिन क्या ये क्रेडिट सही माने में उन्हीं को मिलना चाहिए? और क्यों ललित मोदी आईपीएल का श्रेय ब्रेंड मैकुलन और शाहरुख खान को देते हैं? क्या इन दोनों ने ही आईपीएल को पहचान दिलाई जो इसे ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए जरूरी थी, या फिर कहानी कुछ और है? और थोड़ा पीछे चलते हैं। 2000 के आसपास भारत में क्रिकेट का क्रेज अपने शबाब पर था। इसी दौरान ब्रॉडकास्टर्स ने इस क्रेज को भुनाना शुरू किया और बीसीसीआई भी जमकर पैसा कमा रहा था। इसी समय सुभाष गोयनका, जो एसएसएल ग्रुप और जी मीडिया के चेयरमैन थे, टी20 क्रिकेट के पोटेंशियल को पहचानते हुए खुद की टी20 लीग शुरू करने का विचार किया। 2007 में इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इस लीग को पॉपुलर कर दिया। सुभाष गोयनका इसका फायदा उठाते हुए इंडियन क्रिकेट लीग यानी आईसीएल बनाई। उन्होंने इस लीग में भारी निवेश किया, खिलाड़ियों को डबल सैलरी का ऑफर किया, यहां तक कि कपिल देव को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। लेकिन बीसीसीआई को डर था कि अगर आईसीएल सफल हो गई तो उनका 1000 करोड़ का बिजनेस खत्म हो सकता है, और इसीलिए बीसीसीआई ने इसे अवैध घोषित कर दिया और चेतावनी दिया कि जो खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेगा उसे कभी भारतीय टीम में जगह नहीं मिल पाएगी। फिर सुभाष गोयनका ने दिल्ली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इस कारपोरेट की लड़ाई में प्लेयर का नुकसान नहीं होना चाहिए, और इसके बाद आईसीएल का शुरुआत हुई। आईसीएल में इंडिया के मेजर शहर जैसे मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद की सिटी बेस्ड फ्रेंचाइजीज थी, और पाकिस्तान के लाहौर और बांग्लादेश के ढाका भी शामिल थी। हालांकि टॉप प्लेयर्स का इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखी। आईसीसी का बांग्लादेश को बैन करना और कपिल देव का आईसीएल से रिजाइन करना आईसीएल के लिए एक बहुत बड़ा झटका, और बीसीसीआई भी यही चाहती थी। आईसीएल के बढ़ते प्रभाव को देखकर बीसीसीआई ने अपनी खुद की टी20 लीग शुरू करने की योजना बनाई और इसकी जिम्मेदारी ललित मोदी को सौंपा गया। 13 अक्टूबर 2007 को बीसीसीआई ने ऐलान किया कि वे एक ऐसा लीग शुरू करने जा रही है जिसमें दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, और उसका नाम होगा आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई, और ये सिर्फ खिलाड़ियों की नीलामी तक सीमित नहीं थी, बल्कि टीमों की भी नीलामी हुई। भारत के बड़े बिजनेस टाइकून और बॉलीवुड सितारे इस नीलामी में शामिल हुए। बीसीसीआई जानता था कि आईपीएल को हिट बनाने के लिए बॉलीवुड का साथ जरूरी होगा, और इसलिए ललित मोदी शाहरुख खान के पास गए और उन्हें आईपीएल के एक टीम खरीदने के लिए मनाया। शाहरुख खान ने इस विचार को स्वीकार किया और आगे चल के कोलकाता नाइट राइडर्स का मालिक बने। आईपीएल के मैचों में आपने देखा होगा कि बॉलीवुड के सितारे, खासकर जब केकेआर के मैच होता है, तो स्टेडियम में जरूर दिखाई देते हैं। जब आईपीएल की पहली नीलामी हुई तो इसमें क्रिकेट के सबसे बड़े नामों की बुकिंग हुई, जैसे एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, युवराज सिंह और सौरव गांगुली जैसे खिलाड़ी आईपीएल का हिस्सा बने। खास तौर पर एमएस धोनी की नीलामी की बात ही कुछ और थी। 9 करोड़ में बिके और उस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। 18 अप्रैल 2008 को आईपीएल का पहला मैच हुआ जो केकेआर और आरसीबी के बीच खेला गया था। दोनों टीमों में क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी, कोलकाता में सौरव गांगुली, रिकी पॉन्टिंग, ब्रेंडन मैकुलन, और बेंगलोर में राहुल द्रविड़, विराट कोहली और जैक स्कैली जैसे स्टार थे। कोलकाता नाइट राइडर्स के ब्रेंडन मैकुलम ने 158 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 10 छक्के और 13 चौके शामिल थे। इससे आईपीएल की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में बढ़ गई। दूसरी ओर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर सिर्फ 42 रन पर सिमट गई। शाहरुख खान अपनी टीम के जीत में झूमते हुए नाच रहे थे
और ये साफ हो गया कि आईपीएल हिट हो चुका है। इसी बीच आईपीएल को कई कंट्रोवर्सी का भी सामना करना पड़ा, जैसे स्पॉट फिक्सिंग, हरभजन और श्रीशांत का स्लैप गेट और 2014 में कोहली और गंभीर की लड़ाई। इसके अलावा सीएसके और आरआर को सट्टेबाजी के आरोप में 2 साल का बैन भी किया गया। अगर आप इन कंट्रोवर्सीज पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। आईपीएल की शुरुआत में इसका बजट 20 करोड़ था, जो अब 2024 में 120 करोड़ तक पहुंच चुका है। जहां पहले आईपीएल फ्रेंचाइजी का वैल्यू 100 करोड़ थी, वहीं आज यह 20,000 करोड़ के पास पहुंच चुका है। आईपीएल 2025 सबसे बड़ा सीजन होने वाला। इस बार हर बड़े खिलाड़ी पुराने फ्रेंचाइजी को छोड़कर नई टीम में जगह बनाई है। यह एक नया दौर है जहां हमें रोमांचक मुकाबले और कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, क्या आप आईपीएल 2025 के लिए तैयार हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक शानदार वीडियो के साथ।